मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1 जून से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भोपाल और जबलपुर में पार्टी की कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ विधायक विवेक तनखा का राज्यसभा जाना लगभग तय है। विवेक तनखा को राज्यसभा का कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि विवेक तनखा मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल रहे हैं। कांग्रेस से विवेक तनखा को उम्मीदवार का बनाने पर विष्णुदत्त शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिसे उम्मीदवार बनाया है उन्होंने ओबीसी आरक्षण का पलीता लगाया है। मध्य प्रदेश की 16वीं नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए नए सिरे से आरक्षण नहीं करवाया जाएगा। साल 2020 में आरक्षण की जो प्रक्रिया हुई थी वही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के मुताबिक ही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि विधायकों के परिवार को भी महापौर का टिकट दिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। 23 ऐसे स्थान हैं जहां पर एक भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चुनाव में जो भी जीता उम्मीदवार होगा उसके नाम पर विचार किया जाएगा। इंदौर में कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी एडीएम और एसडीएम समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर ग्वालियर चंबल दौरे के दौरान सुरक्षा में लापरवाही का जिक्र किया। भोपाल में बारिश के पहले की तैयारियों में देरी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बैठकों का आयोजन कर रहा है। 30 मई यानी कल सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हाथ ठेला चलाकर बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। रियो में निर्वाचन अधिकारी और एसपी में पंचायत चुनाव मतदान सामग्री और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। इंदौर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। सभी संबंधित पक्षों से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील करी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। पीएम मोदी ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर आह्वान किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में 44 नए मरीज एक्टिव मिले हैं। राजधानी भोपाल में आज तीसरे दिन भी लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए के कोयले की खरीदी रुक गई है। अब थर्मल पावर प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा है। मंडला के सिंगारपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई। खंडवा में प्याज के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने रोड पर 1 रुपए में 4 किलो प्याज बेचकर अपना विरोध किया। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में छूट को 2% से बढ़ाकर 4% करने की तैयारी कर रही है। इंदौर शहर में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट मार्केट को लेकर रियल एस्टेट एसोसिएशन ने तैयार किया है, जो बिल्डर्स और कस्टमर के बीच एक सेतु का काम करेगा। अनूपपुर के दार सागर ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल में 5 कक्षाओं के 62 छात्र एक ही कमरे में पढ़ते हैं। ग्वालियर में एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरमुरे से भरे बोरियों के में छिपाकर 116 बैग डोडा चूरा जब्त किया गया है। ग्वालियर में कैश डिपॉजिट मशीन से एक कस्टमर ने 100 रुपए के 78 नकली नोट जमा कर दिए। नौतपा का आज 5वां दिन है, लेकिन एमपी में तापमान कम होने लगा है। कई जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। सतना जिले के अमरपाटन में एक हाईवा में भीषण आग लग गई। देखते देखते हाईवा जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। भोपाल में एसीपी सचिन अतुलकर का फर्जी अकाउंट बनाकर फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। ग्वालियर में मवेशी चोरी के शक में 2 बदमाशों को युवकों ने पकड़ लिया और वीडियो बनाकर उनका जुलूस निकाला। इटारसी के सूर्या होटल में 21 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई 3 महिलाओं को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इंदौर में जीएसटी चोरी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाटा सिविल अस्पताल से देर रात सिस्टम की लाचारी फिर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग को बीमारी के चलते उसका बेटा हाथ ठेले पर रखकर घर से अस्पताल तक पहुंचाया। नर्मदापुरम में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शादियां अचानक निरस्त हो गई। जबलपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मदन महल से ओशो आश्रम तक पहाड़ियों को जोड़कर रोपवे चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन रोपवे का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। भोपाल में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। बारिश की पूर्व तैयारियों को लेकर नगर निगम की लापरवाही को आईबीसी ने दिखाया था, जिसके बाद निगम ने पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए।